स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं। जिस तस्वीर में देख रहे हैं, एक तरफ पीएम मोदी, दूसरी तरफ शिंजो आबे और बीच में आपको दिख रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ये एक बहुत दुर्लभ तस्वीर है साल 2019 और यहाँ पर पर्दे के पीछे एक ऐसा गेम चला था, अगर वो हल हो जाता तो आज जापान इतनी बड़ी मुश्किल में नहीं फंसता। अभी जापान, चाइना और रूस दोनों के बीच में फंसा है, लेकिन धर्म संकट में भारत भी है। एक तरफ भारत के लिए बहुत ज्यादा फायदा निकल कर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनौती भी। क्या चाइना ने जापान को घेरने के लिए अपने वॉरशिप भेज दिए हैं और इसके बाद क्या होगा? क्या अमेरिका यहाँ आएगा और क्या यहाँ एक बड़ी लड़ाई छिड़ जाएगी चाइना के खिलाफ? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जापान की जो नई पीएम है ताकाची को कहा जाता है फीमेल शिंजो आबे। शिंजो आबे की जो नीतियां हैं उसी नीति को वो फॉलो करती हैं और ये बात इन्होंने ताइवान को लेकर साफ साफ कह दिया कि ताइवान पर अगर हमला करता है चाइना तो फिर हम सैन्य सहायता देंगे। ये बात का बवाल बहुत ज्यादा मच गया। अब बवाल इतना ज्यादा मच गया कि इनके जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी बयान दे दिया। राजदूतों की लड़ाई अब विदेश मंत्री तक पहुंच गई। स्क्रीन पर आप एक वीडियो को देख रहे हैं, जिस वीडियो में इनके विदेश मंत्री ने क्या कहा। इनके विदेश मंत्री ने कहा कि जिस तरीके का बयान आप दे रहे हैं कि आप मदद करने को जाएंगे ताइवान की, तो आप ताइवान की मदद नहीं कर पाएंगे, हम आपको कुचल देंगे। और अगर आप ये कहते हैं कि ताइवान की इमरजेंसी हमारी इमरजेंसी है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ताइवान पर इस तरीके का बयान देकर आप अपने लिए संकट को बुला रहे हैं। अब परिणाम क्या हुआ है? परिणाम ये हुआ है कि चाइना ने सबसे पहले तो अपने लोगों को कहा जापान मत जाओ, और इतना कहते ही जापान के अंदर जो ट्रेवल के शेयर थे वो धड़ाम हुए और उसके बाद इन्होंने भेज दिया है अपने वॉरशिप को। और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है, ये फॉर्मेशन वैसे ही हो रहा है जैसे ये ताइवान के साथ ये करते हैं। कई बार ताइवान को घेर लेते हैं, ऐसा ही अब ये जापान के साथ कर रहे हैं। आपके मन में बहुत सारा ख्याल आएगा, फिर जापान क्या कर रहा है? दो चीजें चल रही है एक साथ। एक तो इंफॉर्मेशन वॉर चल रहा है और ये ना एक बहुत बड़ा संकेत है, इसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि कैसे आज की समय में दो युद्ध एक साथ होते हैं। एक जो टैंक हथियारों से लड़े जा रहे हैं और दूसरा इंफॉर्मेशन वॉर जो तुरंत सोशल मीडिया में छिड़ जाता है और किसी देश की जनता के मनोबल को बढ़ाने और घटाने में अच्छी खासी भूमिका निभाता है। सोशल मीडिया में कुछ इस तरीके के पोस्ट किए जा रहे हैं इनके प्रवक्ता के द्वारा कि देखो ये तुम्हारे पीएम थे, कभी इन्होंने माफी मांगी थी अपनी आक्रामकता के लिए और तुम भी आज के डेट में ऐसे ही कर रहे हो, तुम्हें भी माफी मांगनी पड़ जाएगी। इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। 1995 का जो तुम्हारा स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट को याद रखना। हालांकि जापानीज लोग भी बड़े मजेदार हैं, आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जापान के लोग इन्हें रिप्लाई दे रहे हैं अजीबोगरीब तरीके से। वैसे जिस तरीके से आधिकारिक टेम्पलेट बनाकर जापान को धमकाया जा रहा है चाइना की तरफ से, वैसे ही आधिकारिक टेम्पलेट में ये कह रहे हैं तियानमेन में क्या हुआ था क्या तुम्हें पता है। फिर ये विनी द पू के इमेज शेयर करके चिढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपको बता दूं विनी द पू चाइना में बैन है। अब यहाँ पर आपके मन में दो सवाल आएंगे। पहला, अमेरिका क्या कर रहा है? ये सारी बातें तो हो गई, अमेरिका यहाँ क्या कर रहा है? और दूसरा, जापान और चाइना में अगर युद्ध होता है तो फिर भारत क्या करेगा? पहली बात मैं आपको ये बता दूं, जापान का ये पंगा ना सिर्फ एक देश के साथ, चाइना के साथ अभी नहीं हो रहा है। जापान का ये पंगा रूस के साथ भी हो रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। रूस ने कहा कि आप हमारे द्वीपों के पास ड्रिल करने की कोशिश मत करना, तुम्हें भारी पड़ेगा। और इसके बाद कहा जा रहा है कि रूस इस बात से भी नाराज हो गया है कि जापान ने अमेरिकी मिसाइलों की तैनाती होने दी है अपने देश के अंदर, और इस वजह से बौखलाया हुआ भी है रूस। अब ये द्वीप का मामला क्या है तो आपको बता दूं, स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं। दरअसल हुआ ये, दूसरे विश्व युद्ध में
जब जापान बड़ा आक्रामक हो गया और जापान ने हमले वगैरह बढ़ाने शुरू कर दिए, तब एक ध्रुव बना और इस ध्रुव में अमेरिका और रूस एक साइड थे। इन्होंने आखिरकार परास्त किया जापान को, और जब जापान को परास्त किया तो एक सम्मेलन हुआ था जिस सम्मेलन का नाम था याल्टा सम्मेलन। याल्टा समिट में डिसीजन हुआ, तीनों नेता यूके, यूएस और रूस के, इन्होंने अपने अपने कुछ हिस्से बांटे और उसमें रूस को कहा गया था कि चूंकि आपने युद्ध में हिस्सा लिया, इसमें कहा गया कि ये जो आइलैंड है नॉर्दर्न टेरिटरी के पास, इन पर कब्जा कर लिया रूस ने, ये रूस के हिस्से में चला गया। अब चूंकि युद्ध समाप्त हो गया, जापान ने सरेंडर कर दिया, इसके बाद जापान अमेरिका के छत्र छाया में चला गया। इन्होंने कहा कि भाई आप हमें लौटा दो। चूंकि याल्टा सम्मेलन हुआ था और युद्ध के बदले में ये जमीनें मिली थी, कुरिल आइलैंड यहाँ से लेकर वहां तक, तो इन्होंने कहा कि नहीं जी, हम नहीं लौटाएंगे। साल 2019 में एक बैठक हुई और इस बैठक में कहा जाता है कि भारत ने कोशिश करी थी मध्यस्थता की, आधिकारिक नहीं लेकिन अनौपचारिक तरीके से पर्दे के पीछे, और ये मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद रूस ने कहा था ठीक है, हम सारे आइलैंड तो आपको नहीं लौटाएंगे, लेकिन आपके देश के पास वाले 2 आइलैंड हम लौटा देंगे, लेकिन आपको ये गारंटी देना होगा कि आप इन द्वीपों का इस्तेमाल अमेरिका का बेस बनने के लिए नहीं दोगे। लेकिन जापान ने कहा कि नहीं, ये गारंटी हम नहीं दे सकते। अब क्यों नहीं दे सकते हैं, इसके पीछे कारण था कि वो जापान के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर थे और रूस ने फिर अपने हाथ पीछे खींच लिए। अब अभी के समय में स्थिति ऐसी आ गई है कि रूस भी धमका रहा है, चाइना भी धमका रहा है, अगर यहाँ युद्ध होता है तो क्या होगा। अभी तक अगर बयानों की बात करें तो अमेरिका ने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन अमेरिका ने अपने बॉम्बर, अपने फाइटर जेट कथित तौर पर भेजे हैं स्क्रीन पर इस ट्वीट के अनुसार, जिसमें कहा जा रहा है कि ये ड्रिल कर रहे हैं जापान की F-2 और F-15J फाइटर जेट के साथ। नवंबर 15 की ये खबर है। आगे अगर विवाद बढ़ता है तो ये विवाद एक युद्ध का रूप ले सकता है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना ने अपने वॉरशिप को भेजा है, और इसके बाद सवाल ये होगा कि क्या अमेरिका आएगा, और अगर अमेरिका आता है तो फिर ये युद्ध और बड़ा हो जाएगा। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे इस छोटी सी बात के लिए कि जापान के पीएम ने एक बयान दे दिया, चाइना ने अपने वॉरशिप क्यों भेज दिए, इतनी बड़ी चीज क्या हो गई थी। चाइना इस चीज को समझता है कि जापान ने क्या कहा है। जापान ने जो कहा है उसका मतलब ये है कि अगर ताइवान को हड़पने की कोशिश करता है चाइना, तो जापान अपनी जमीन दे देगा अमेरिका को कि आप हमारे बेस का इस्तेमाल आराम से चाइना को टारगेट करने के लिए कीजिए। जापान खुद लड़े या न लड़े, लेकिन अमेरिका को बेस जरूर दे देगा। और यही वजह है कि शुरुआती दौर में ही चाइना चाहता है कि एक ऐसा माहौल बना दिया जाए, लोगों को डरा दिया जाए, जो भी ताइवान की मदद करने की सोच रहा हो। अब यहाँ पर भारत का फायदा क्या है तो आपको बता दूं, जैसे जैसे चाइना और अमेरिका के बीच में टेंशन बढ़ता जा रहा है, क्वाड का महत्व भी आगे बढ़ता जा रहा है, और जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ सारे रिश्तों को सामान्य करना चाहेंगे। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।